वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स। यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम एवरेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक फॉर्मूला पूरा एवरेज ख़त्म कर देगा बस। अगर हम यहाँ से क्या देखें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालें तो क्या होगा, जो भी आपका गिवन एवरेज हो इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दें उसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी का हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और उनसे हमारे डाउट्स जो भी होते जाएंगे वो क्लियर होते जाएंगे। फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में अगर औसत बताएं तो क्या होगा, ये प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। चलें आगे। पहला क्वेश्चन है, आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर बीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, कैसे करोगे, डिस्टेंस तो दी नहीं है। क्या दिया गया है, स्पीड 1 जो दी है वो 20 kmph है और स्पीड 2 जो है वो 12 kmph है, ठीक है। अगर हम टोटल टाइम की बात करें, ये 1 घंटे में इन 1 आवर ये कितना जाएगी 20 किलोमीटर
और ये इन 1 आवर जाएगी ये 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस देखें 20 + 12 दैट इज़, ठीक है, और टोटल टाइम यहाँ से अगर निकालें 1 आवर ये और 1 आवर ये, 1 + 1 दैट इज़ 2 आवर। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है 32, टाइम कितना लिया है इतना, तो कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, इसमें था ही नहीं कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसके स्थान पर पच्चीस वर्ष आयु का एक नया शिक्षक आता है या नियुक्त होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप औसत आयु जो थी वो कितनी कम हो जाती है, 3 वर्ष कम हो जाती है। तो आपको बताना है रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु बताइए। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए कि किसी स्कूल में 10 टीचर्स थे जिनमें से एक क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर 25 वर्ष आयु का नया शिक्षक नियुक्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप औसत आयु जो है 3 वर्ष कम हो जाती है। तो 10 शिक्षकों की औसत आयु रही होगी कुछ, ठीक है। तो कुल आयु कितनी होगी सबकी मिला के 10 की, अभी आपको बताया था औसत गुणे कुल प्रेक्षण यानी कि 10x। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नया शिक्षक आने से 10 शिक्षकों की औसत आयु कितनी हो गई, पहले से 3 कम हो गई।
कुल आयु कितनी हो गई 10x - 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10x - 30। अरे मान लो रिटायर जो हुआ था बेचारा, ये 10 टीचर होंगे, 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक 10 तक। मान लो ये 10वां रिटायर हो गया, लेकिन 1 to 9 तक तो सबकी एज रही होगी, ये चला गया, ठीक है। और उसकी जगह पे कौन आया है 25 साल का बंदा नया आया है। तो यहाँ भी 1 + 2 + 9 तक तो ये ठीक है, और प्लस कौन आया है 25 वाला, ठीक है। इधर ले आओ इसको, इसको उसके पास भेजो, तो माइनस का 30 और माइनस का 25, तो कितनी होगी नए वाले की, मतलब जो गया है उसकी एज कितनी होनी चाहिए थी 25। इसे कैसे करोगे, और ये गलत हो गया थोड़ा सा कहीं पे, देखते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीचर रहे होंगे, इनका कुछ एवरेज भी रहा होगा। इनमें से मान लो एक चला गया भैया, इसकी कुछ एज रही होगी, ठीक है। इसकी जगह पे 25 तो आया ही आया, और इसने सबकी एज 3 3 3 करके यहाँ तक कम कर दी है। तो कितने लोगों की कम की है 10 लोगों की। तो वो इसमें ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 55 इयर्स जो एज थी वो आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा है आपसे उसने 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये एक चीज़ आई है, इसकी जगह पे आपको एक चीज़ बताते हैं। ये बाद में करेंगे, ठीक है, इसे छोड़ दो इतना अलग। n नोट करके लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा n+1/2। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हैं, ये क्या है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स रटे होने चाहिए, कोई सोते हुए में भी पूछ ले तो भी ये भूलने नहीं हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा n+1।
इतना ही होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, दैट इज n। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। अब 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। अब 100 से कम कितनी होंगी? 50 ही होंगी। 99 तक तो जाओगे, पहली 1 आएगी, लास्ट 99 आएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी होंगी? 50 होंगी। तो एवरेज भी कितना हो जाएगा उनका? 50 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से अब 100 से कम ही अगर करना चाहो तो कर लो, देख लो। 100 से कम विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 50। तो औसत कितना हो जाएगा? सीधा सीधा n होता है, तो n कितनी है? 50। तो एवरेज भी कितना हो जाएगा इनका? 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत सॉरी, प्रथम 5 अभाज्य, अब ये अभाज्य क्या थी? ये थी हमारी क्या? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? पहले प्रथम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 2, 3, 5, 7 और 11। इन सबको क्या करेंगे? ऐड अपॉन 5। 7, 5, 12 और 3, 15, तो 17 और 11 28। पचम 25 5.6। ठीक, गलत जोड़ दियो बे। 11, 7, 18, 2, 20 और 8, 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं तो इतनी हैं, क्या दिक्कत है? कहाँ जोड़ने में गलती कर दी है हो? 2, 3, 5, 7, 11, 7, 18, 2, 20 और 8, 28 बटे 5, पचम 25। 5 पॉइंट सही है, आंसर ही नहीं कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर ही लोगे। 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 का 30 है, तो सही परिणामों का औसत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। 3 संख्याएं (4:5:6) के रेशियो में हैं। तथा उनका औसत जो है 25 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है,
numbers are in the ratio 4:5:6, then and their ratio is 25, then what will be the greatest number? नंबर रेशियो में है 4:5:6, ये कितनी मान लें 4x, ये मान लेते हैं हम 5x, ये मान लेते हैं 6x। इनका एवरेज अगर निकालें तो तीन ही नंबर हैं तो 3 का डिवाइड, और दिया कितना है हमको 25। 6 4 10 5 15, x बटे 3 बराबर 25, 3 5 ज़ा 15, 5x इक्वल्स टू 25, 5 से 25 बटा 5 टाइम, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और नंबर थे हमारे 4x, 5x और 6x। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 5, ये कितना हो गया 5 इंटू 5 और 6 इंटू 5। 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 6 5 ज़ा 30। उसने ग्रेटेस्ट पूछा तो आंसर कितना हो जाएगा 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है ABCD जो 4 संख्याएं हैं ABCD, 4 संख्याओं का औसत जो है 100 है। यदि C बराबर 70 हो तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, क्या दिया है ABC 4 संख्याओं का औसत, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 100। सो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू कितना हो गया 400, क्योंकि इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया 100 में। अब लेकिन C की वैल्यू कितनी दी है A प्लस B प्लस D, और C की वैल्यू हम रख देते हैं 70। सो A प्लस B प्लस D कितना हो जाएगा 400 एंड माइनस 70 दैट इज 330। हमसे उसने पूछा इनका एवरेज, यही होगा एवरेज, तो एवरेज विल बी 110। कोई इसमें आपत्ति थी? कतई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये बोला है जो x संख्याएं x का एवरेज जो है वो y स्क्वायर और y का एवरेज जो है वो x स्क्वायर, तो तदनुसार सभी संख्याओं का औसत, मतलब सभी का औसत बताइए। ठीक है, आपत्ति होनी नहीं चाहिए इसमें कोई। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है नहीं। अब x का एवरेज कितना है y स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर, और y का एवरेज कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों का टोटल कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इनका एवरेज निकालना है तो x है इधर और y है इधर, ऊपर से कॉमन आ गया एक्स वाई, तो क्या बचा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटा तो क्या बचा
XY इज द आंसर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समस्या है, किल्लत आपत्ति हो तो बता सकता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक बल्लेबाज है हमारा, का 11 इनिंग्स का एक निश्चित औसत है। ठीक है, उस बल्लेबाज ने बारहवीं पारी में 12th इनिंग में 90 रन बनाए। जिससे उसका औसत जो था 5 रन कम हो गया। ठीक है, तदनुसार 12 इनिंग्स के बाद उसका औसत बताइए। ठीक है, 12 पारियों के बाद उसका औसत हमें बताना है आपको। तो मान लेते हैं 11 पारियों का कुछ औसत रहा होगा, x रहा होगा। तो यहाँ तक इसने टोटल कितने रन बना लिए होंगे? दैट इज 11x बना लिए होंगे। अच्छा, 12वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया? 12वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत जो था वो कितना कम हो गया? x से कितना हो गया? x - 5 हो गया। ठीक है। अच्छा, 11वीं पारी में 11x प्लस टोटल यही होगा, और हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 12x - 5 यही होगा, क्योंकि 11 पारियों तक कुल योग इसका कितना था? 11x। और 12वीं पारी में उसने बनाए कितने रन हैं? 90। तो 11x तक तो ये थे और 12वीं पारी के रन हमने यहाँ जोड़ दिए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ, ये हमारे अकॉर्डिंग है और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना? 12x माइनस का 60, तो 90 + 60 = x, दैट इज़ 150, यानी कि x। अब 11 पारियों का औसत कितना था? 150। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और औसत कितना रह गया होगा? 145। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बीस प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ भैया। बाद में पता चला
कि मार्कर की इंक ख़त्म होने लगी है। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया भैया। 3 का चश्मा नहीं लगाए थे क्या? पढ़ लिया गया था। सही औसत बताइए। ठीक है, हमें क्या दिया है? 20 प्रेक्षणों का औसत, दैट इज 75। तो 20 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया होगा? 75 × 20, दैट इज 1500। अब क्या हुआ? इसमें हमने पढ़ कितना लिया? 15 से तो हमने ले लिया, इससे तुम्हारा 75 आ गया, कोई बात ही नहीं है। हमने क्या किया? 79 पढ़ लिया, उसे निकालो पहले। गलती किस में कर दी? इसमें। और पढ़ना हमें कितना था? इतना। ठीक है, तो कितना होना चाहिए था टोटल हमारा? 17 में से 9 गए 8, 8 में से टोटल बनना चाहिए था 1518। कितने का? 20 प्रेक्षणों का योग इतना बनना चाहिए था। तो औसत इनका कितना हो जाता जब योग इतना होता? तो 1518/20, 151.8/2, 7 जा 5 जा 9। सही औसत कितना होना चाहिए था? 75.9। सही है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि 73 को 48 के रूप में शामिल कर लिया। नया औसत कितना होगा? ये सही है, थोड़ा सा देखो कि जो दिया है वो 3 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 135 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है। शेष 2 के बीच अंतर 20 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। मान लो 3 संख्याएं हैं, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c। सबसे बड़ी हमने मान ली कि क्या है? a। तो a बराबर कितना दिया है क्वेश्चन ने? 195। और क्या दिया है? 3 का औसत है क्या? 135। तो 3 का योग कितना हो गया? 135 × 3 × 15 0 देंगे 405। लेकिन एक ही जगह कितना रखना है हमको? 195। तो b + c कितना हो जाएगा? 405। b + c बराबर 405 - 195। 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो b + c बराबर इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b - c कितना गिवन है हमको? दैट इज 20। इनको क्या कर दें? जोड़ दो। c से c कट गया,
2b बराबर कितना हो गया 230। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 115। लेकिन b प्लस सी कितना है हमारे पास 210। तो c कितना हो जाएगा 210 माइनस 115। 9, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। ठीक है, आगे बढ़ें। कर ही लो, थोड़े थोड़े रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और देखो भैया, फिर बंद करते हैं। किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। ठीक है, उसके अधिकतम रन न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक हैं। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन बताइए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि किसी खिलाड़ी के 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत कितना है 50 रन है। चालीस पारियों का औसत कितना है 50। तो टोटल कितना होगा 50 इंटू 40 बराबर 2000 रन बनाए होंगे। अच्छा, फिर क्या बोला है, मैक्सिमम रन जो हैं वो हैं मिनिमम से कितने अधिक हैं। यानी कि अगर हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम देखें तो कितना दिया है हमको 172, दैट इज़। ठीक है, ये टोटल 40 पारियां हैं। अगर हमने इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल दें, ठीक है, जबकि इसमें हमारी मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि अगर ये टोटल यहाँ से अगर ये देखा जाए तो इसमें मैक्स
प्लस 38 इनिंग्स और प्लस मिनिमम इनिंग्स मिलाकर कितने होंगे ये टोटल? 2000 होंगे, तभी तो 40 पारियां होंगी। अच्छा, लेकिन हमने ये मैक्सिमम निकाल दी और ये मिनिमम वाली निकाल दी, तो बची कितनी? 38 पारियों का औसत। कितना है? 48। कुल योग कितना हुआ? 48 इंटू 38 कितना हुआ? कर लो जरा। 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, 8 4 12, 4 3 7। तो ये कितना आया? 1824। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकाल लें तो इसमें से ये 48 में से ये घटा दें, 2000 माइनस 1824, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 7 गया 7, और ये कितना बचा? 176 रन बचे हैं काय में? मैक्सिमम और मिनिमम को मिला। इक्वेशन 2 हमारे पास मैक्सिमम प्लस है और मैक्सिमम माइनस है, तो हम इसको यहाँ लिख लें। मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है? 172। मिनिमम से मिनिमम कैंसिल और 2 टाइम्स मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 14। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 348/2, 1 जा 7 जा और 4 जा। तो उसके मैक्सिमम रन कितने थे? 174 रन। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के सेशन को गैस वर्कशीट में क्वेश्चन भी नहीं रह गए हैं, थोड़े बहुत रह गए होंगे, तो आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद, बाय बाय।